बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सो हम ब्रेकिंग द मिडिल टर्म कर रहे हैं फैक्टराइजेशन ऑफ अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस, और उसका हम जो है अभी लास्ट केस कर रहे हैं और इसको हम करते हैं केस 4। इसमें ये होगा आपके पास कि आपके पास एक कोई भी फर्स्ट टर्म होता है, उसके बाद माइनस मिडिल टर्म होगा और फिर माइनस के साथ लास्ट टर्म होगा। टेक्निक वही है कि इसको जो है ना ब्रेक करना है दो पीसेस में, एक प्लस का पीस होगा और एक माइनस का होगा। ये माइनस वाला इस केस में ग्रेटर होना चाहिए। ये साइन बताती है दो अपोजिट होने चाहिए प्लस माइनस के, ये साइन बता रही है कि ग्रेटर माइनस का होना चाहिए और लेसर जो है वो प्लस का होना चाहिए। बाकी दो कंडीशंस होनी चाहिए कि इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करें, लेसर और ग्रेटर, माइनस के साथ ग्रेटर को, तो ये मल्टीप्लाई करें तो ये बाहर वालों की प्रोडक्ट के बराबर आ जाए, फर्स्ट इनटू माइनस के साथ लास्ट। और अगर आपस में इस लेसर और प्लस को करके इस माइनस वाले इस ग्रेटर को इसको आपस में अगर ऐड कर लें तो ये बीच वाला टर्म माइनस एम बन जाए। तो चलिए एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हैं, एंड वी विल कंसीडर फर्स्ट वेरी बेसिक एग्जाम्पल, एंड इट इज एम स्क्वेयर माइनस 5m माइनस 14। वही तरीका है, हम क्या करते हैं कि हम इन दोनों की आपस में प्रोडक्ट लेते हैं। सबसे पहले माइनस 14 और इसको m के साथ m स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो वी गेट माइनस 14m स्क्वायर। फिर मुझे 5m को करना है माइनस के 5m को ब्रेक, उसके लिए मैं इसके फैक्टर निकालता हूँ। तो ये आप 2 का टेबल लगाएं 7 टाइम्स आएगा। यहीं पे रुक के हम पहले कोशिश करते हैं कि यहीं पे काम हो जाए। तो ये एक छोटा फैक्टर है, ये बड़ा। इस केस में हमें पता है कि ग्रेटर को माइनस का करना है फोर्थ केस में, और लेसर को प्लस का। अब इन दोनों को देखें ना, अगर प्लस का 2m माइनस का 7m तो आपके पास माइनस का 5m बन जाएगा, और अगर आप इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करें तो ये माइनस 14m स्क्वायर ये चीज़ भी आ जाएगी। तो इसका मतलब ये गुड चॉइस है, अच्छी चॉइस है, ये वर्किंग चॉइस है, ऐसी चॉइस जो वर्क कर लेगी। यहाँ पर फिर वही आगे सेम ही है, बस यहाँ पर m कॉमन लेंगे, m माइनस 7 प्लस 2 कॉमन लेंगे, m माइनस 7, फिर ये आपके पास m माइनस 7 और m प्लस 2 हो जाएगा। इन दिस वे यू हैव फैक्टराइज्ड इट। एग्जाम्पल 2 करते हैं, एंड इन एग्जाम्पल 2 वी विल कंसीडर, चलें एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 कंसीडर करते हैं। वही टेक्निक है, इन दोनों को आपस में करें मल्टीप्लाई, माइनस 10 और एक्स स्क्वायर को, तो ये बन जाएगा माइनस 10 एक्स स्क्वायर। उसके बाद इसके करने हैं फैक्ट, मुझे दो पीसेस बनाने हैं, ब्रेक करना है मिडिल टर्म को, तो उसके लिए 10 के फैक्टर निकालते हैं, 2 का टेबल 5 टाइम्स। यहीं पर रुक के अगर आप चेक करें, इस केस में ये लास्ट केस में है तो बड़ा जो है वो माइनस का करना है विद वेरिएबल, और ये छोटा जो है वो प्लस का करना है। तो ये माइनस 5x प्लस 2x करें तो ये माइनस 3x, और अगर इनको मल्टीप्लाई करें तो ये माइनस का 10x स्क्वायर आ जाएगा। तो इसका मतलब ये दोनों अच्छी चॉइस है, माइनस 5x और प्लस का 2x। तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2x माइनस 10, ये यहाँ पर x कॉमन आएगा, x माइनस 5, 2 कॉमन आएगा, x माइनस 5, और फिर x माइनस 5 अगेन कॉमन आएगा, ये x प्लस 2। इस तरीके से हमने इसको फैक्टराइज कर लिया। एक दो और मिसालें करते हैं। लेट्स डू एग्जांपल नंबर 3 फॉर केस 4 वेयर फर्स्ट माइनस मिडिल माइनस लास्ट की बात हो रही है। फॉर एग्जांपल एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 15। फिर वही तरीका है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, माइनस 15 एक्स स्क्वायर आ जाएगा, 15 के फैक्टर निकालें, 2 एंड 5, आई थिंक वी डिड दिस, सो ये हो जाएगा आपसे। अगला एग्जांपल करते हैं, एग्जांपल 3 कोई और लिखता हूँ मैं। सो एग्जांपल 3 के अंदर हम ये कंसीडर कर रहे हैं कि हम 3x स्क्वायर और माइनस 7x माइनस 6 कंसीडर करते हैं। वही तरीका है, माइनस 6 और आप मल्टीप्लाई करें 3x स्क्वायर को, ये आ जाएगा माइनस का 18x स्क्वायर, फिर 18 के फैक्टर निकालते हैं आप, 2 का टेबल 9 टाइम जाता है। देखें यहाँ पर फैक्टर हमारे बन रहे हैं, अगर समटाइम्स यहाँ पर नहीं बनते तो फिर हम आगे भी इसको फैक्टर्स में ले जाते हैं। तो यहाँ 2 और 9
ये प्लस का 9 सॉरी माइनस का 9 करना पड़ेगा आपको और प्लस का 2x। ऐसा क्यों? क्योंकि हम केस 4 में है, आपको पहले ही पता है, मैंने शुरू में बता दिया हुआ है। तो ये भी -18 आ रहा है, सो लाइक यू कैन पुट देम 9x प्लस 2x माइनस 6। यहाँ से 3x कॉमन लें, x माइनस 3, यहाँ से 2 कॉमन लें, x माइनस 3, then x minus 3 and 3x plus 2, इस तरीके से। For example, we can do one last example related to this case. चले आप कंसीडर करते हैं हम 4y स्क्वायर माइनस लेट से y और फिर माइनस जो है आप यहाँ पर 5 रख लेते हैं हम लोग। तो सबसे पहला काम -5 को इस 4y स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई कर लें, ये आ जाएगा -20y स्क्वायर। 20 के फैक्टर निकालते हैं, 2 का टेबल 10 टाइम्स। अब देखें 2 और 10 पर हम सेट कर सकते हैं माइनस का 10y प्लस का 2y, लेकिन मसला ये -8 आ जाएगा y और ये बीच वाला टर्म नहीं बनेगा। तो इसलिए एक बार फिर से इसको जो है ना 2 से डिवाइड करते हैं तो ये 5 आ गया। अब हम ट्राई कर सकते हैं इन दोनों को 4 करके और 5 करके, शायद एक ये हो सकता है वे आउट कि 4 और 5 तो बड़ा वाला माइनस का होना है, -5y और प्लस का y। देखिए आप इन दोनों का रिजल्ट -y वो भी बन गया और -5 सॉरी यहाँ पर 4y है, ये इन दोनों का रिजल्ट -y वो भी बन गया और 5y को 4y के साथ मल्टीप्लाई करें तो माइनस का 20y वो भी बन जाएगा आपके पास y स्क्वायर। तो लाइक ये 2 टू द 4 और 5 यानी कि प्लस का 4 और माइनस का 5y, ये दोनों फैक्टर बन जाएंगे। मैंने बड़ा माइनस का रखा है और छोटा प्लस का, ये केस के मुताबिक है हमारा। तो हमारे पास 4y स्क्वायर माइनस 5y प्लस 4y और -5, ये इसको ब्रेक कर लेते हैं ना तो उसकी जगह ये दोनों फैक्टर आ जाते हैं। 4y कॉमन तो y माइनस सॉरी y कॉमन होगा सिर्फ, तो यहाँ पर 4y माइनस 5 आ जाएगा और यहाँ पर कुछ भी कॉमन नहीं है, जब कुछ कॉमन नहीं होता वहाँ 1 को हम कॉमन लेते हैं, 4y माइनस 5, तो ये 4y माइनस 5 फिर से कॉमन आ गया और y प्लस 1, तो ये इसके फैक्टर बन गए। बाय द वे जब भी इसके फैक्टर बन जाएं तो आप जो ये फैक्टर बने इनको अगर आपस में मल्टीप्लाई करें तो फिर आप वापस यहाँ पर पहुँच जाएंगे। so far we have considered all of the cases कि जहाँ पर फर्स्ट टर्म प्लस मिडिल टर्म प्लस लास्ट टर्म हो, या फिर फर्स्ट टर्म माइनस मिडिल टर्म प्लस लास्ट टर्म, या फर्स्ट टर्म माइनस प्लस मिडिल टर्म माइनस लास्ट टर्म, फर्स्ट टर्म लेट्स से माइनस मिडिल टर्म माइनस लास्ट टर्म। व्हाट अबाउट अगर कहीं पर फर्स्ट टर्म आ जाए प्लस का सॉरी माइनस का और प्लस का मिडिल और फिर माइनस का लास्ट, तो जब फर्स्ट के साथ माइनस आ जाए तो उसको कॉमन लेकर अंदर वाली साइन चेंज कर दें, ये फर्स्ट -m प्लस लास्ट। अब ये बीच वाला जो है ये केस कहाँ पर चला जाएगा, इस जगह पर आ जाएगा, तो फिर आप इसको डील कर लेंगे। सो एंजॉय लर्निंग, थैंक यू।